नमस्कार मित्रों, आज मेरे पास एक क्लाइंट के हस्बैंड की जन्म कुंडली आई है। आज हम इसका विश्लेषण करते हैं। तो मैम पूछिए आपके सवाल। सर मेरे को एक्चुअली ये जानना था कि मेरे हस्बैंड में एक तो बहुत कोविड के बाद से ड्रिंक की काफ़ी ज़्यादा हैबिट लग चुकी है। जी। अब पहले तो ये बहुत कम लिया करते थे, लेकिन कोविड के बाद से इनका काफ़ी ज़्यादा हो गया ड्रिंक करने का 2019 के बाद से। जी जी जी। और ये हैबिट इनकी जा ही नहीं रही है। काफ़ी मतलब उनको प्यार से भी हम लोगों ने टैकल कर लिया, समझा भी दिया सब कुछ। उसके अलावा थोड़ा स्ट्रिक्टनेस भी दिखाई है, पर ये छोड़ ही नहीं पा रहे हैं उस चीज़ को। ये कोविड और के टाइम से ही हुआ है ना आपका? हाँ, और तो 2019 से हुआ है। हाँ 19 से इसलिए हुआ है कि इनकी राहु की मदशा स्टार्ट हुई है और राहु शुक्र एक साथ एक ही घर में बैठे हैं सुख के भाव में। राहु शुक्र की युक्ति एक तरह से आप ये से व्यसनी बनाती है इंसान को। व्यसनी यानी किसी चीज में भी हो सकता है, गलत चीज में भी, नशे में भी। तो इस अगर ये युक्ति है और इंसान किसी गलत शौक में जाता है तो वो अत्यधिक चला जाता है। और इनकी अगर कुंडली में देखा जाए तो इनके सुख भाव में राहु के संग शुक्र, गुरु, बुध और सूर्य 4 ग्रह और बैठे हैं राहु के साथ। राहु एक छाया ग्रह है। जो भी ग्रह उसके साथ बैठता है राहु के साथ, या राहु जिस भी ग्रह के साथ बैठता है, तो राहु उस ग्रह के साथ अपनी छाया छोड़ देता है या उसका प्रभाव अपने उस ग्रह पे छोड़ देता है। अब जैसे राहु सूर्य के साथ बैठा है, तो ये राहु सूर्य के साथ बैठा है तो इनको पिता का सुख, पिता का सहारा या सहयोग, या पिता का जो भी है एक तरह से साथ कहना होता है, जो भी वो बहुत कम मिला होगा या ना मिलना होता है। सही बोल रहे हैं आप। ठीक है। राहु बुध के साथ भी बैठा हुआ है यहाँ पे। बिल्कुल वैसे कहते हैं कि राहु और जो भी ग्रह साथ बैठा हो उसमें 6 डिग्री का अंतर हो ना, 6 से 5 डिग्री का अंतर, तो योग बहुत प्रबल हो जाता है उनकी युक्ति का। अब राहु के संग बुध की युक्ति बन रही है इनके संग की, ये दिमाग गलत जगह ही ज्यादा चलाते होंगे। हाँ बिल्कुल गलत जगह ज्यादा दिमाग चलता है ना। झूठ बोलने की भी हैबिट बहुत ज्यादा आ गई है इनमें। मतलब हर चीज में झूठ बोलेंगे, छोटी से छोटी बात भी होगी, भले वो गलत भी नहीं होगी, पर उसको झूठ बोल के दिमाग में मेरे गलत फहमी डाल देंगे। बहुत अच्छी जगह बैठा है, तीसरे स्थान में इनका मंगल वर्गोत्तम होके बैठा है। वर्गोत्तम मंगल होके बैठा है। मंगल का तीसरा घर पराक्रम का घर होता है, मंगल का ही घर होता है, लेकिन शनि की 7वीं दृष्टि ने इस घर को खराब कर दिया है। तो मंगल इनका अच्छा होते हुए भी इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहा है। रोजगार के बारे में आप पूछना चाहते होंगे इनके। केतु रोजगार के घर में बैठा 7वें स्थान में, तो रोजगार में इनकी स्टेबिलिटी बनी ही नहीं पा रही है। छूटती रहती होगी। पकड़ते हैं या छोड़ते हैं। हालांकि गुरु की 7वीं दृष्टि भी आ रही है 10वें घर पर। पर आपका और अगर जाते भी हैं तो रेगुलर नहीं जा पाते हैं। जैसे 4-5 दिन चले गए, फिर 4-5 दिन वापस इन्होंने घर पे बैठ गए, छुट्टियां मार ली। गुरु की वजह से 7वीं दृष्टि भी आ रही है इस पर गुरु खुद अस्त होके बैठा है। गुरु खुद इनका अस्त होके बैठा है। ऐसा वर्गोत्तम भी पर अस्त होके बैठा है, रिजल्ट इतना ही दे पा रहा। हालांकि कुंडली केंद्र में बैठा है गुरु, कहते हैं 1.25 लाख दोष दूर करता है गुरु यदि केंद्र में बैठा हो तो। पर अस्त होके बैठा है, क्या करें। अब इनका सूर्य सबसे बड़ा है। सूर्य कहते हैं इनकी सबसे ज्यादा डिग्री का आत्मा कारक ग्रह है। अगर ये पिता की, जैसे पिता आज नहीं है, लेकिन उनकी कुछ बातें जो कहते होंगे, जो चीज करते होंगे, उनकी अगर सेवा करें, यानी कहते हैं ना हम पुत्रों की सेवा करते हैं, पूर्वजों की सेवा करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। अगर उनका आशीर्वाद लिया जाए, उनकी पूजा की जाए, जैसे जो भी अपन करते हैं, तो इनको सहारा मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। और रही राहु की मदशा इनकी चलेगी लगभग इनकी 2037 तक चलेगी राहु की महादशा इनकी। आपने बताया इनको व्यसन का शौक है, ड्रिंक वगैरह, वो आपको छुड़वाना पड़ेगा किसी भी हालत में, क्योंकि आने वाले गुरु की महादशा में गुरु आस्ते तो उनको दिक्कत आएगी पेट संबंधित। पेट की तो इनको बहुत प्रॉब्लम है। चल रही है 2032 तक, वो भी चलेगी मेष राशि में। तो पेट की प्रॉब्लम की वजह से ही तो ये 4-5 दिन जाते हैं, फिर मेरे पेट में ये हो गया, मेरे दस्ते हो गई, मेरे ये हो गया, इस तरीके की हरकतें करते हैं। शुरू होने पे ये ज्यादा हो जाएंगी। गुरु पेट का रोग देता है अगर अच्छा रिजल्ट नहीं दे तो। पेट संबंधी समस्या देता है, मोटापा भी बढ़ा देता है, ये चीज है। तो अभी से राहु की महादशा में अगर ये पीना, ड्रिंक जो इनके व्यसन है, ये छोड़ें। सबसे मेन चीज है इनका जो राहु है ना, राहु को एक तो ड्रिंक छोड़ना पड़ेगा, सबसे पहले व्यसन छोड़ना पड़ेगा। दूसरा उड़द की दाल का दान करें। उड़द की दाल राहु के लिए अच्छी होती है। काली वाली या सफेद वाली? कोई सी भी उड़द की दाल होती है ना। अच्छा। उड़द की दाल का दान करें। और सूर्य को मजबूत करने के लिए, वैसे सूर्य इनका अच्छा वर्गोत्तम है और आत्मा कारक है, तांबे के लोटे से जल चढ़ाए सूर्य को डेली। अच्छा। गुरु के लिए पीले
वस्त्रों का दान करें, चने की दाल का दान करें। और है ना, हो सके तो हर गुरु की वैसे महादशा आई नहीं है, पर गुरु के लिए इनका गुरु चांडल दोष जो बन रहा है वो भी इनको तकलीफ दे रहा है, क्योंकि गुरु अस्त है। गुरु का चांडल योग जब बनता है ना राहु गुरु का, तो संतान को भी संतान संबंधी समस्या देता है। संतान अपने जो चिल्ड्रंस होते हैं ना, बच्चे, उनसे संबंधित समस्या भी देता है। बेटा काफी ज्यादा अगेंस्ट है इनके। वो है ना, सब ग्रह बता रहे हैं ना सारी चीजें। राहु शुक्र से व्यसनी हो गए आदतन, राहु शुक्र पिता का सपोर्ट मिला नहीं। देखो समस्या तो आप सोचो कि खत्म हो जाएगी मैडम। आपने खुद ने बताया कि लॉकडाउन के बाद से इनने ड्रिंक हैवी कर दी है, तो साफ दिख रहा है राहु की महादशा स्टार्ट हो गई थी। और राहु शुक्र की युक्ति है। राहु शुक्र की युक्ति वाला जब भी किसी गलत शौक में पड़ेगा, गलत शौक में, ठीक है ना, तो वो चीज बढ़त से बढ़कर ही होएगी। जैसे एक नशा करने वाला आदमी नशेड़ी बन जाता है, और भी बहुत सारे गलत चीज होती है, तो वो उसमें अति कर देता है, यानी ये चीज है। तो राहु की महादशा इनकी लंबी चलेगी, 2037 तक चलेगी। और अभी तो चलो फिर भी ठीक है, इनका राहु की महादशा में 2034 सन 2034 के बाद से राहु में सूर्य लगेगा इनके। राहु में सूर्य से लेके राहु में मंगल तक, 2037 तक चलेगा, नवंबर तक। वो टाइम पीरियड राहु का जो एंड का होता है ना, 3 साल, ये 3 दशाओं का, राहु में सूर्य, राहु में चंद्र और मंगल, ये बहुत टफ जाता है। तो आज से ही ये इस चीज पे अगर कंट्रोल करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, राहु की महादशा के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है, सबसे बेस्ट पहली चीज तो उड़द का दान करें, नीले वस्त्र जितना दान करें, नीले वस्त्रों का दान करें। और सबसे मेन चीज है, बुधवार वाले दिन व्रत रखें। बुधवार वाले दिन व्रत रखें। अच्छा, राहु का सबसे तो व्रत तो ये रख ही नहीं पाते हैं। अगर व्रत नहीं रख सकते तो सबसे पहले उड़द का दान करें। अच्छा, ठीक है। सबसे मेन चीज उड़द का दान करें। राहु के लिए आप सबसे बेस्ट रेमेडी है, राहु शनि सबसे बेस्ट रेमेडी है, आप वो करें, शिव जी पे जल चढ़ाएं। शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं ना, वो भी ये नहीं करते, बहुत शिवलिंग पे जल चढ़ाएं। अगर इनकी बजाय मैं करना स्टार्ट कर दूं तो नहीं मैडम, खाना अगर वो खाएंगे तो पेट उनका भरेगा ना, आप खाना खाओगे आपका पेट भरेगा। अच्छा, सीधी सी बात है। बच्चे तो नहीं लगते, अब बच्चा होता है बालक, उसकी माँ उसके लिए, माँ बाप उसके लिए किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं, बच्चे तो है नहीं वो, ये चीज है। तो उनका जो उपाय है वो उनको ही करना पड़ेगा। तो हमने इस जन्म कुंडली का थोड़ा विश्लेषण करा था। वैसे देखा जाए तो इस जन्म कुंडली में राहु के संग 4 ग्रह बैठे थे, जो व्यक्ति के जीवन पर एक बुरा प्रभाव डाल लेते हैं। हालांकि ऐसा सबके जीवन में नहीं होता है, क्योंकि कुछ रेमेडीज, कुछ स्थान ऐसे होते हैं, कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिसमें राहु अच्छा रिजल्ट भी देते हैं। जैसे मिथुन राशि में यदि राहु है, कन्या राशि में राहु है, वृषभ राशि में राहु है, कुंभ या मकर राशि में राहु है, तो अच्छा रिजल्ट देता है राहु, ऐसी बात नहीं है। और डिग्रीज भी देखी जाती हैं। अगर राहु की डिग्री से दूसरे ग्रह की डिग्री जो उससे युक्ति बना रहा है उसकी ज़्यादा है, तो राहु का प्रभाव भी कम हो जाता है। आप ये सोचें कि सबके संग ऐसा होगा, तो ऐसा सबके साथ नहीं होता है। और स्थान के अनुसार भी देखा जाता है। अगर ये 6, 8, 12 में युक्ति बनती है तो और ज़्यादा खराब प्रभाव देती है जीवन में। आगे और भी जन्म कुंडलियाँ आएंगी, उसका भी हम विश्लेषण करेंगे।